हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इस चैप्टर के अंडर में हमने कल एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व किया था और ऑप्शनल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। अब हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ 4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 देन फाइंड ऑल द ज़ीरोज़। अभी तक हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन किए थे, हमको 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल गिवन था, उसके 2 ज़ीरोज़ दिए थे और बाकी के 2 हमको फाइंड आउट करने थे। अब यहाँ पे हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसका 1 ज़ीरो दिया है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके टोटल 3 ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो हमको 1 ज़ीरो दिया है और बाकी के 2 हमको फाइंड आउट करने हैं। सो द सॉल्यूशन इज़ गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 और हमको गिवन क्या है, 4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px। अब यदि 4 ज़ीरो है मतलब x माइनस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, x माइनस 4 उसका लीनियर फैक्टर होगा और x माइनस 4 यदि फैक्टर है तो यदि हम px को x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवीज़न होगा और जो क्वोशंट आएगा वो भी px का फैक्टर होना चाहिए। तो अब पहले हम डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, इसको हम x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिविडेंड में x क्यूब दिया है और इधर डिवाइज़र में x है पहला टर्म, तो x को हम x क्यूब करने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऊपर हम क्वोशंट का पहला टर्म x स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब और x स्क्वायर इंटू माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ज़ीरो और माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ज़ीरो। अब बचा क्या, माइनस 3x प्लस 12। अब माइनस 3x प्लस 12 जो बचा है, अब हम पहला टर्म इसका माइनस 3x है और हमारा पॉलिनोमियल का डिवाइज़र का पहला टर्म x है, तो हम माइनस 3 से यदि मल्टीप्लाई करें तो हमको माइनस 3x मिलेगा। सो हमारा ऊपर क्वोशंट का दूसरा टर्म हो गया माइनस 3। अब x माइनस 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 3x प्लस 12। वो अब हम नीचे लिख लेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस और माइनस, सो माइनस 3x प्लस 3x ज़ीरो और प्लस 12 माइनस 12 ज़ीरो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिमाइंडर क्या आया है, ज़ीरो आया है। ठीक है, तो रिमाइंडर ज़ीरो आया है, इसका मतलब है कि px इज इक्वल्स टू gx इंटू क्यू हम लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि डिवीज़न एल्गोरिदम के हिसाब से आर एक्स यदि ज़ीरो है तो जी एक्स और क्यू एक्स दोनों भी पी एक्स के फैक्टर होते हैं। सो हम पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 लिखेंगे और उसको हम जी एक्स और क्यू एक्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब जी एक्स है x माइनस 4 और क्यू एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अब x माइनस 4 ऑलरेडी फैक्टर, लीनियर फैक्टर है, वो वैसे ही रहेगा और एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसको हम लिखेंगे एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगाएंगे। सो 3 फैक्टर्स के आएंगे, x माइनस 4, एक्स प्लस रूट 3 एंड एक्स माइनस रूट 3। सो 4 माइनस रूट 3 एंड प्लस रूट 3 आर ज़ीरोज़ ऑफ px। तो इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी यदि 1 ज़ीरो दिया है तो 2 निकाल सकते हैं, यदि 2 ज़ीरो दिया है तो दोनों ज़ीरो से लीनियर फैक्टर निकाल करके फिर हम क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे तो तीसरा ज़ीरो भी मिलेगा। इस तरीके से हम तीनों ज़ीरो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मतलब हमको एक पॉलिनोमियल दिया है और उस पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से यदि डिवाइड करें, मतलब उस पॉलिनोमियल में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे कंप्लीट डिवीज़न हो। इज़ डिविजिबल बाई मतलब इस कंप्लीट डिवीज़न होना चाहिए, कंप्लीट डिवीज़न मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। अब यदि इसको थोड़ा सा हम सिंपली एग्जाम समझेंगे तो सपोज़ यदि हम 19 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कंप्लीट डिवीज़न नहीं होगा, नीचे 3 5 ज़ा 15 और 4 रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम यदि हम ऐसा बोले कि 19 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, जो रिमाइंडर बचता है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो 19 में से रिमाइंडर 4 यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 15 आएगा, तब जा करके हम 3 से 15 को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही करना है कि यदि हमको कंप्लीट डिवीजन चाहिए तो रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको डिवीजन एल्गोरिदम से भी एक्सप्लेन किया है। We know that by division algorithm px is equals to gx into qx plus rx। यदि हम rx को लेफ्ट साइड में ले लें तो px माइनस rx इज इक्वल्स टू gx इंटू qx। अब यहाँ देखिए यदि हम px में से rx माइनस करेंगे तो हमको gx और qx दोनों फैक्टर मिलेंगे उसके, और दोनों फैक्टर है मतलब gx से जो रिजल्ट आएगा px माइनस rx जो रिजल्ट आएगा उससे gx को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। सो if we subtract remainder rx from polynomial px then resulting polynomial is divisible by gx। डिविजिबल मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल बाई gx। एग्जैक्टली का अर्थ यह होता है कि कंप्लीट डिवीजन होगा। अब सिमिलरली ये px माइनस आर एक्स को यदि मैं माइनस को प्लस करना चाहूँ तो माइनस आर एक्स के साथ अंदर लेना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं px प्लस इन ब्रैकेट माइनस ऑफ आर एक्स इज इक्वल्स टू gx इंटू qx। अब यदि हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि px में मैं कौन सा पॉलिनोमियल ऐड करूं कि उसको gx से डिवाइड करने के बाद कंप्लीट डिवीज़न होना चाहिए, तो क्या ऐड करूं कि कंप्लीट डिवीज़न होना चाहिए? माइनस ऑफ आर एक्स ऐड करने से, मतलब जो रिमाइंडर आएगा उसका माइनस ऐड करेंगे तो हमारा कंप्लीट डिवीज़न होगा। सो इफ़ वी ऐड माइनस ऑफ आर एक्स टू द पी एक्स देन रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई जी एक्स। तो अब हमको इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं कि एकाध पॉलिनोमियल में से क्या हम माइनस करें कि हमको कंप्लीट डिवीज़न होगा, या फिर क्या ऐड करें तो कंप्लीट डिवीज़न होगा। तो इसके लिए क्या माइनस करने की कंडीशन बने? रिमाइंडर माइनस करना है, और क्या ऐड करना है तो रिमाइंडर का माइनस में ऐड करना है। तो इस टाइप के हम दो एग्जांपल्स अलग अलग देखेंगे यहाँ पे। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो एक्सप्लेनेशन की वजह से लिखा है। अब हमारा सॉल्यूशन अब स्टार्ट करेंगे। हमको पॉलिनोमियल गिवन है px 4x³ प्लस 8x² प्लस 8x प्लस 7 और gx दिया है 2x² माइनस x प्लस 1। तो अब हमको डिसाइड करना है कि px में हम क्या माइनस करें कि हम gx से कंप्लीट डिवीज़न हो। तो अब सबसे पहले हम उसको px को gx से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो निकालेंगे। तो px है हमारा 4x³ प्लस 8x² प्लस 8x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस x प्लस 1। अब हम फर्स्ट टर्म देखेंगे। अंदर फर्स्ट टर्म 4x³ है और बाहर 2x² है, तो 2x² को 2x से मल्टीप्लाई करके हम 4x³ ला सकते हैं। सो द क्वोशंट का पहला टर्म हो जाएगा 2x। तो 2x इंटू 2x² 4x³ 2x इंटू माइनस x माइनस 2x² एंड 2x इंटू x 2x इंटू 1 2x। तो 4x³ माइनस 2x² प्लस 2x। अब इसका हम साइन चेंज करेंगे। सो 4x³ माइनस 4x³ 0 हो जाएगा। 8 प्लस 2 10x² होगा। 8 माइनस 2 प्लस 6x और प्लस 7 एज इट इज़। अब हमारा पहला टर्म है 10x² और हमारा डिवाइज़र का पहला टर्म है 2x²। तो 2x² को 10x² करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो क्वोशंट का सेकेंड टर्म हो जाएगा प्लस 5। अब प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2x² 10x², 5 इंटू माइनस एक्स माइनस 5x एंड 5 इंटू 1 प्लस 5। अब साइन चेंज करेंगे तो 10x² माइनस 10x² 0, 6x प्लस 5x 11x होगा और 7 माइनस 5 प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे 11x प्लस 2 इसकी डिग्री 1 है और हमारे डिवाइज़र की डिग्री 2 है। तो यहाँ पे हमारा डिवीज़न स्टॉप हो जाएगा और ये 11x प्लस 2 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर आर एक्स इज इक्वल्स टू 11x प्लस 2। अब यदि यहाँ रिमाइंडर नहीं होता तो कंप्लीट डिवीज़न होता, और कंप्लीट डिवीज़न होता तो हमारा 2x² माइनस x प्लस 1 हमारे पॉलिनोमियल का डिविजिबल होता, एग्जैक्टली डिविजिबल होता, मतलब फैक्टर होता उसका। तो अब हम यहाँ पे हमको पूछा है कि क्या माइनस करने पे हमारा कंप्लीट डिवीज़न होगा। सो px माइनस आर एक्स इज इक्वल्स टू gx इंटू qx। देयरफॉर इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 11x प्लस 2 from px then resulting polynomial is exactly divisible by 2x² minus x plus 1। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम एडिशन वाला भी लेंगे। What should be added to the polynomial px
14x टू द पावर 4 माइनस 37x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 29 so that the resulting polynomial is exactly divisible by gx means 2x square minus 5x plus 3। तब ऊपर क्वेश्चन किए हैं सेम वैसे ही हम पहले रिमाइंडर निकालेंगे और रिमाइंडर का माइनस ऐड करना पड़ेगा हमको। ऐड करते समय हम रिमाइंडर जो आएगा उसका नेगेटिव पॉलिनोमियल निकालेंगे। सो गिवन पॉलिनोमियल इज पी एक्स 14x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 29 और जी एक्स है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तब हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे। अब उसको डिवीज़न के फॉर्म में लिख लीजिए, पी एक्स अंदर और जी एक्स बाहर। तब पहला टर्म पी एक्स का 14x टू द पावर 4 और जी एक्स का 2x स्क्वायर। तो अब 2x स्क्वायर को 14x टू द पावर 4 करने के लिए 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 7x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर 14x टू द पावर 4, 7x स्क्वायर इंटू माइनस 5x माइनस 35x क्यूब एंड 7x स्क्वायर इंटू 3 प्लस 21x स्क्वायर। अब हम साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस। अब 14x टू द पावर 4 माइनस 14x टू द पावर 4 0, 37 प्लस 35 मीन्स माइनस 2x क्यूब हो जाएगा और 26x स्क्वायर माइनस 21x स्क्वायर 5x स्क्वायर और आगे का माइनस 17x प्लस 29 एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम यहाँ फर्स्ट टर्म है माइनस 2x क्यूब, अब जी एक्स का फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर को माइनस 2x क्यूब करने के लिए माइनस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमको रिजल्ट मिलेगा माइनस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। अब साइन चेंज करेंगे तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कैंसल, 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कैंसिल होकर 0 होगा और माइनस 17x प्लस 3x माइनस 14x और प्लस 29। अब यहाँ पे माइनस 14x प्लस 29 की डिग्री 1 है और हमारे gx की डिग्री 2 है, तो यहाँ हमारा डिवीज़न स्टॉप होगा और rx क्या आएगा माइनस 14x प्लस 29। अब हम ये px माइनस rx इज इक्वल्स टू gx इंटू qx लिख सकते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम से। सो अब हम इसको माइनस आर एक्स को यदि हम प्लस करना चाहें तो पी एक्स प्लस माइनस ऑफ आर एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। सो माइनस ऑफ आर एक्स मतलब माइनस ऑफ माइनस 14x प्लस 29 मतलब 14x माइनस 29। तो अब हम जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हम 14x माइनस 29 यदि ऐड करें तो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 से। तो ये हमारा 2-3 क्वेश्चन हमने ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हम ऑप्शनल एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चन बचे थे उसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस रूट 3, फाइंड अदर ज़ीरोज़। अब इसके ज़ीरोस 2 प्लस माइनस रूट 3 मतलब 2 ज़ीरो दिए हैं, एक ज़ीरो 2 प्लस रूट 3 और दूसरा ज़ीरो 2 माइनस रूट 3 दिया है। तो यहाँ गिवन पॉलिनोमियल को हम पी एक्स लिख लेंगे और हमको यहाँ गिवन क्या है 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, ये 2 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अब यदि ये 2 ज़ीरोज़ है तो उससे फैक्टर क्या बनेगा, हम x माइनस करके निकालेंगे। तो x माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 ये एक फैक्टर हो गया और x माइनस इन ब्रैकेट 2 माइनस रूट 3 ये दूसरा फैक्टर हो गया। अब हमने ब्रैकेट क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि हमारे 2 टर्म दिए हैं, ज़ीरोज़ में 2 टर्म दिए हैं इसलिए ब्रैकेट लगाया है। अब हम यदि ब्रैकेट खोल दें तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3, ये 2 ज़ीरो हो जाएंगे, सॉरी 2 फैक्टर हो जाएंगे px के। ठीक है, px के 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो अब यदि इन दोनों फैक्टर से एक फैक्टर बनाना है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3। अब इसमें देखिए दोनों ब्रैकेट में x माइनस 2 कॉमन है और एक ब्रैकेट में माइनस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में प्लस रूट 3 है। तो अब हम x माइनस 2 को a माने और रूट 3 को b माने तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है। तो हम आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। सो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, इससे हम इसको एक्सपांड करेंगे। x माइनस 2 होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से यदि हम एक्सपांड करें तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमको एक क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल रहा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1,
ये इज़ 1 ज़ीरो ऑफ पी एक्स, मतलब हमने दोनों ज़ीरो को कंबाइन करके, दो लीनियर ज़ीरो को कंबाइन करके एक क्वाड्रेटिक ज़ीरो बनाया है। हमने आगे पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, पर इस क्वेश्चन में ज़ीरो ज़रा अलग है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 ये इसका ज़ीरो हो गया, मतलब यदि हम इस पी एक्स को इससे डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवीज़न होगा। तो अब यहाँ पे हम इसको पी एक्स को इससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 से। तब डिवाइड करने की प्रोसेस मैंने कई बार एक्सप्लेन की है, तो अब आप इसको डिवाइड खुद करेंगे समझ के। यदि हम इसको डिवाइड करें तो हमारा क्वेश्चन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। इसको ठीक से आप समझेंगे और क्वेश्चन निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन ले रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ठीक है, तो अब हमने डिवीज़न के बाद हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आया, तो हम पी एक्स को जी एक्स इंटू क्यू एक्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो अब हमारा जी एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1, और क्वेश्चन हमने क्या निकाला था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो ये दो फैक्टर आए हैं। तो अब ये जो पहला फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1, इसके हमने दो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ये बनाया था, तो ऑलरेडी उसके दो फैक्टर हमको मालूम है। अब हम फिर से नहीं निकालेंगे, उसको डायरेक्ट लिख देंगे। हमने ऊपर जो लिखा था x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस √3। अब जो दूसरा ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसको हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। और पहले दो टर्म में से यदि हम x कॉमन ले तो x माइनस 7, और दूसरे दो टर्म में से सॉरी इधर -5 लिखा है, इसको +5 कर लीजिए। +5 यदि हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा x माइनस 7, और फिर हमारे दो फैक्टर्स क्या मिलेंगे, x + 5 और x माइनस 7। यहाँ पे गलती से x माइनस 5 हो गया, उसको +5 कर लीजिए। तो हमारे चार फैक्टर क्या आ गए, x माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √3, दूसरा फैक्टर x माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस √3, तीसरा फैक्टर x + 5 और चौथा फैक्टर x माइनस 7। तो इस तरीके से हमारे चार फैक्टर हो गए। अब चार फैक्टर से चार ज़ीरोज़ हो गए, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3। अब यहाँ पे x + 5 है तो यहाँ पे -5 आएगा, और चौथा ज़ीरो होगा 7। तो हमारे चार ज़ीरोज़ आ गए। इस तरीके से हम पी एक्स के ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसमें करेक्शन करना है, हमारा फैक्टर x + 5 है और ज़ीरोज़ -5 होगा। यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हो गई है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो उसको ये स्किप भी कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। ओके, तब यहाँ पे हमको एक पॉलिनोमियल दिया है, इसको एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर x प्लस ए आ रहा है। तो x हमको k और a की वैल्यू निकालनी है। जी एक्स पी एक्स क्या दिया है हमको, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 10, और जी एक्स दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। ठीक है, अब जी एक्स में के एक अननोन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, और हमको गिवन है कि यदि हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आर एक्स प्लस ए है, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए पहले हम डिवाइड करेंगे पी एक्स को जी एक्स से। अब देखिए इसमें जी एक्स में के है तो डिवीज़न थोड़ा डिफ़िकल्ट है, के फॉर्म में डिवीज़न है, थोड़ा समझिए इसको। पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से। पी एक्स का पहला टर्म x टू द पावर 4 और जी एक्स का x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को x टू द पावर 4 करने के लिए हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू के एक्स स्क्वायर। तो अब हम x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर,
ये हम माइनस करेंगे, सो चिन्ह बदल जाएंगे उसके, माइनस प्लस माइनस, तो एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 0, माइनस 6x³ प्लस 2x³ इज इक्वल्स टू माइनस 4x³ आ जाएगा नीचे। और अब देखिए 16x² माइनस k(x²), तो उसमें से यदि हम x² कॉमन ले तो 16 माइनस kx² आएगा, और आगे प्लस साइन लगाएंगे हम। ठीक है, अब -25x प्लस 10 एज इट इज़ लिख लिए। अब देखिए पहला टर्म है -4x³ और हमारा gx का पहला टर्म है x², तो x² को -4x³ करने के लिए -4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम ऊपर सेकेंड टर्म -4x लिखेंगे। अब -4x से मल्टीप्लाई करो, -4x इंटू x² -4x³ -4x इंटू -2x प्लस 8x² -4x इंटू k -4kx, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आया -4x³ प्लस 8x² -4kx। अब इसको हम माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस प्लस, अब -4x³ प्लस 4x³ 0 हो गया। अब यहाँ पे 16 माइनस kx² माइनस 8x², अब यदि हम x² कॉमन ले लें तो 16 माइनस k माइनस 8 करना है हमको, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा और ऊपर का माइनस के, तो हमारा क्या आंसर आया, ब्रैकेट में 8 माइनस k और ब्रैकेट के बाहर x² और प्लस -25x प्लस 4kx, तो -25x प्लस 4kx, तो हमारा x यदि हम कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा -25 प्लस 4k और ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस चिन्ह लगाएंगे, हाँ, और प्लस 10 एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा x² का कोफिशिएंट 8 माइनस k है और यहाँ पे gx में x² का कोफिशिएंट 1 है, तो x हमको 8 माइनस k(x²) लाने के लिए 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हम 8 माइनस के लिख दे रहे हैं। अब 8 माइनस के से हम मल्टीप्लाई करें तो 8 माइनस के इंटू x² 8 माइनस के x² माइनस 8 माइनस के इंटू -2 अब देखिए -2 का 2 अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 8 इंटू 2 16 और k इंटू 2 2k, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस रखेंगे और अंदर 16 माइनस 2k और ब्रैकेट के बाहर x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 8 माइनस के का k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k अंदर ले लेंगे, 8k माइनस k² आएगा। अब इसको ब्रैकेट ठीक से लगाइए, मतलब समझ में आएगा। अब हम सबका चिन्ह बदलेंगे, 8 माइनस के का चिन्ह प्लस था तो हमने बाहर माइनस किया, और दूसरे टर्म का चिन्ह बाहर माइनस था तो प्लस हो गया, और तीसरे का ब्रैकेट के बाहर प्लस था तो माइनस हो गया। तो पहला तो कैंसिल हो गया, 8 माइनस के x² माइनस 8 माइनस के x² 0। अब दूसरे टर्म में x हम कॉमन ले लेते हैं और जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर उसको हम प्लस करेंगे, -25 प्लस 4k प्लस 16 माइनस 2k और ब्रैकेट के बाहर x। उसी प्रकार से प्लस 10, नीचे माइनस है तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, 10 माइनस 8k प्लस k² हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4k माइनस 2k 2k हो गया और -25 प्लस 16 -9 हो गया, तो x का कोफिशिएंट हो गया 2k माइनस 9 और 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस k² माइनस 8k प्लस 10, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया हमने। तो अब इसकी डिग्री हो गई 1 और हमारे gx की डिग्री 2 है, तो ये यहाँ डिवीज़न स्टॉप होगा और ये हमारा रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर rx क्या आया, 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस k² माइनस 8k प्लस 10, बट हमको रिमाइंडर तो दिया है x प्लस a, तो दोनों को हम इक्वल लिखेंगे, 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस k² माइनस 8k प्लस 10 इक्वल्स टू x प्लस 8। अब दोनों साइड से x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। अब लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट 2k माइनस 9 है और राइट साइड में x का कोफिशिएंट 1 है, तो 2k माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9, 2k इज इक्वल्स टू 10, देन k इज इक्वल्स टू 10/2 5 आ गया। और अब हम कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे, तो इधर लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म है k² माइनस 8k प्लस 10 और राइट साइड में है a, तो दोनों इक्वेट करो, k² माइनस 8k प्लस 10 इज इक्वल्स टू a। तो अब हमने इधर लेफ्ट साइड में k की वैल्यू निकाली है, वो रख देंगे, 5² माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू a, 25 माइनस 40 प्लस 10 इज इक्वल्स टू a, सो
25 और 10 ऐड होके 35 होगा। 35 माइनस 40 इज इक्वल्स टू ए, सो -5 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पे ए की वैल्यू -5 और के की वैल्यू 5 आई है। तो ये इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और फिर उसको होमवर्क के नोटबुक में सॉल्व कीजिए। अब हमने आज जितने भी एग्जाम्पल किए हैं उस टाइप के एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे होमवर्क के फॉर्म में दे रहे हैं। तो ये होमवर्क ठीक तरीके से पढ़े, समझिए और उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। होमवर्क में पहला क्वेश्चन में हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, उसका एक ज़ीरो दिया है, बाकी के 2 ज़ीरो हमको निकालने हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, उसके 2 ज़ीरो दिए हैं, बाकी के 2 ज़ीरो निकालने हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरो गिवन है, 2 ज़ीरो निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एक पॉलिनोमियल दिया है, उसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या ऐड करना है तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, उस टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन ठीक से समझिए और इसको सॉल्व करें। थैंक यू।